Hello students, welcome to SPGT. Now today we are going to start a new chapter of standard 10th CBSE. Okay, and name of the chapter is polynomials. पहले हम NCERT टेक्स्ट बुक करेंगे बड़ा स्टार्ट. This is part 1 of chapter number 2 standard 10. Now polynomials हमने 9th standard में लीनियर वेरिएबल तक देखा था, लीनियर इक्वेशन देखा था. ओके, एंड लीनियर इक्वेशन के ग्राफ, लीनियर इक्वेशन कैसे होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं? लीनियर इक्वेशंस आर इन फॉर्म ax plus b, that is 2x plus 3, x plus 5, plus and minus, it can be anything. 2x minus 3, 5x minus 7, likewise, right? So ये होता है लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमियल. You can also say like that, linear. Okay. इसके ग्राफ हमने देखे थे. We already knew कि इसके ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं ऐसे इक्वेशन के, okay, तो it is always a straight line like this. और अगर टू वेरिएबल हो, क्योंकि हमने टू वेरिएबल भी लिखा है, सॉल्व करा है, x plus y equals to 5, तो लाइन ऐसे. ओके, सो द मेन थिंग इज लीनियर इक्वेशंस की लाइन होती है स्ट्रेट, तभी उसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रेट लाइन. ओके, इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू सी, लीनियर का तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन होता है. इस चैप्टर में वी विल सी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ कैसे होते हैं. ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि दिस इज फर्स्ट टॉपिक. ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस उसका स्टैंडर्ड फॉर्म इफ यू राइट इट विल बी लाइक दिस, ax square plus bx plus c, यानी x square plus 5x plus 6, right? Anything like that. 2x square plus 3x plus 1, okay, minus 3 हो सकता है. So ये हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म. इनके ग्राफ का जो शेप होता है उसे बोलते हैं पैराबोला, U shape. U. This is opening upwards, right? So that is called parabola. Okay. The name of this structure is parabola. Parabola. जैसे लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक के पहले लीनियर आता है. लीनियर का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक का होता है पैराबोला. The structure is called, the shape is called parabola. Okay. अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक और कोई भी क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, लाइक दिस और लाइक दिस. ओके, दिस इज ऑल. दिस अगर जब भी तुम यू शेप देखते हो कोई भी ग्राफ का, मतलब उस जो ग्राफ है उसका इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कहीं पे भी हो. अब जरूरी नहीं अब ये ऐसे ओपन हो रहा है, इट इज ओपनिंग टुवर्ड्स अपवर्ड. ओके, इसका उल्टा भी पॉसिबल है. वो भी क्वाड्रेटिक का ही होगा, डाउनवर्ड्स की तरफ, लाइक दिस. दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ. ओके, लाइक दिस. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल्स, उनका ग्राफ जो है वो कौन से शेप का होता है? पैराबोला. अभी इसमें तुम्हें 1 मार्क क्वेश्चन they can ask, ऐसा कोई ग्राफ दे देंगे and there will be like 2 to 3 options कि लीनियर का है, पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का है, क्वाड्रेटिक का है, या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल का, या नन ऑफ दिस, लाइक दैट. ओके, सो ये शेप देखते ही इक्वेशन हमें पता हो या ना पता हो, बट एक चीज कंफर्म होती है कि ये जो भी इक्वेशन का ग्राफ है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ओके, so this is the first and very basic thing, quadratic polynomial graph का जो स्ट्रक्चर होता है, जो that is parabola. अब
ऊपर की तरफ ओपन हुआ अपवर्ड्स और एक में डाउनवर्ड्स की तरफ ओपन हुआ. नाउ दिस विल गिव यू सम चेंजेस इन योर इक्वेशन. सपोज इफ आई राइट फर्स्ट इक्वेशन एक ऐसा लिखते हैं, इसका जो ग्राफ है वो अपवर्ड ही ओपन होगा. कहीं पे भी हो, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, या मिडिल में भी हो सकता है, कहीं पे भी होगा, बट अपवर्ड की तरफ ही ओपन होगा. यू उल्टा यू नहीं होगा. इट विल बी ओपनिंग टुवर्ड्स द अपवर्ड ओनली. ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में ही ओपन होगा ये. और अगर मैंने यहाँ पे जस्ट एक चेंज करा इक्वेशन में, इफ आई पुट हियर माइनस, ओके, लाइक दिस माइनस. नाउ quadratic equation is minus x square plus 5x plus 6. In that case, ये जो पैराबोला है वो मेरा ओपन होगा डाउनवर्ड. ओके, अगेन कहीं पे भी, बट डाउनवर्ड ही होगा, उल्टा ही. तो इसमें क्या डिफरेंस पता चला? अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है पॉजिटिव, if x square का coefficient is positive, graph is like this. It open towards in the upper direction. And if x square का coefficient होता है negative, it open in downward direction. Okay? So negative होगा अगर x square तो downward की तरफ ग्राफ ओपन होगा. फिर आगे कुछ भी हो, -3x square है, anything. But आगे x square का कोएफिशिएंट है नेगेटिव, so the graph will be like this, उल्टा ही. And अगर x square का कोएफिशिएंट है पॉजिटिव, it will be सीधा वाला u. Okay, so ये था सेकंड बेसिक थिंग. फर्स्ट वाज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ्स होते हैं पैराबोला, एंड सेकंड वाज अगर x square का कोएफिशिएंट डिपेंडिंग ऑन द कोएफिशिएंट वी कैन कम टू नो कि वो ऊपर की तरफ ओपन होगा या नीचे की तरफ. Okay, now we are going to discuss about the zeros of quadratic polynomial. Now उसके पहले before I move to the zeros, सबसे पहले अभी भी हम ग्राफ का ही टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो सबसे पहले what are zeros? So zeros of any quadratic polynomial का मतलब होता है solution of that particular polynomial. ठीक है, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कितना भी बड़ा 100 डिग्री का भी क्यों ना हो, जीरोस का मतलब होता है उसमें जो भी वेरिएबल है उसका सॉल्यूशन. ओके, सो दैट इज कॉल्ड जीरोस. ऑफ जीरोस विद स्पेलिंग में भी ध्यान रखना है इसका, जीरोस. ओके, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब इसका क्वाड्रेटिक का नाम, वी आर ओनली स्पेसिफाइंग क्वाड्रेटिक. अभी जैसे ग्राफ बनाया हमने, ओके, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. ओके, नेगेटिव नेगेटिव. वी कैन सी कि ये ग्राफ जो है पैराबोला का वो x एक्सिस पे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. Only x axis. ठीक है, I'll make some few more examples. यहाँ पे only x axis. You have to look कि वो x axis पे कहाँ कट हो रहा है. So जहाँ भी हो रहा है, I'll make the cross. Again, these 2 points. Right? Okay. No intersection point at all. X एक्सिस पे टच होना चाहिए, X एक्सिस पे टच नहीं हो रहा है. अब ये क्या डिनोट करता है? जहां पे भी X एक्सिस पे टच हो रहा है वो उसके जीरोस होते हैं. तो जीरोस जो है वो कहाँ लाया करते हैं? वो हमेशा X एक्सिस पे लाया करते हैं जीरोस. यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल को, अभी हमने क्वाड्रेटिक किया है, इसके आगे अभी मैं दूसरा भी बताऊंगी, कोई भी पॉलिनोमियल को
उन सब के सॉल्यूशन रियल नंबर्स, ये जो एक्स एक्सिस जो होती है ना वो रियल नंबर्स की लाइन होती है, रियल नंबर्स की लाइन। ओके, रियल नंबर्स मतलब कि उसके ऊपर जितने भी नंबर्स हमको पता है वो सब प्लॉट हो सकते हैं, रूट भी, रूट 2, रूट 3, रूट 5। 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है कि हम रूट 2, रूट 3, रूट 5 को कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, राइट। तो ये जो एक्स एक्सिस की जो लाइन होती है वो रियल नंबर्स की लाइन होती है, यानी कि कोई भी इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, अगर उसका सॉल्यूशन आता है, इफ उसका उस इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है बाय एनी मेथड, जैसे x + 3 लिया, तो लीनियर इक्वेशन हो गया, तो इसका आंसर आ गया x = -3। ऐसे कोई दूसरा क्वाड्रेटिक जिसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म किया, एनीथिंग, तो कोई भी पॉलिनोमियल उसका आंसर जो आता है वो हमेशा x एक्सिस पे होता है। अगर आंसर आता है तो, अगर वो इक्वेशन सॉल्व होता है तो वो रियल नंबर ही होता है, इसीलिए x एक्सिस पे ही जीरोस होते हैं। तो वो ग्राफ x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स पे कट कर रहा है वो उसके जीरोस होते हैं। सो यहाँ पे 1 और 2 जीरोस, ये दोनों, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 0। यहाँ पे भी अगेन 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 2 जीरोस। एंड यहाँ पे एक भी पॉइंट पे x एक्सिस को वो टच नहीं कर रहा, मतलब ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। हमें पता है वन ऑफ द मेथड टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक फैक्टराइज इज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो जैसे मैंने अगर कोई इक्वेशन लिखा लाइक दिस, x² + 7x + 2, इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि 2 के ऐसे फैक्टर्स निकालो, 7 ऐड प्लस माइनस करो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पॉसिबल ही नहीं है, राइट। ऐसे दूसरे और भी बहुत से इक्वेशंस होते हैं। तो ग्राफ इसका पैराबोला बनेगा, बट x एक्सिस पे टच नहीं करेगा, x एक्सिस पे वो टच नहीं करेगा। तो अगर वो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं करता है, मतलब उस इक्वेशन के जीरोस ही नहीं है, सॉल्यूशन ही नहीं है। तुम खुद थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर मेथड भी करके देखोगे, सो यू विल नॉट गेट एनी x की वैल्यू जिसे यहाँ पे रखो और आंसर 0 हो जाए, क्योंकि जीरोस का मतलब यही होता है सॉल्यूशन का, कि जब हम उसे इक्वेशन में पुट करते हैं तो पूरा इक्वेशन 0 बन जाना चाहिए, तभी उसको जीरोस बोलते हैं, राइट। तो हमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। सो इन दैट केस वो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। तो कैसे भी इक्वेशन, ये भी ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। अगर x एक्सिस पे कट ही नहीं हो रहा, सो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं उसके? 0। देयर आर नो जीरोस, मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन, ओके। ओके, तो ये जीरोस की बात की हमने, ग्राफ, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, दैट टू ऑन अ ग्राफ। कि ग्राफ देख के हम डायरेक्टली बता सकते हैं, बट ऐसा सिर्फ क्वाड्रेटिक पे नहीं होगा, ऐसा तो कोई भी पॉलिनोमियल के ग्राफ में यू कैन से, अगर मैंने ये भी एक कोई पॉलिनोमियल का, वी डोंट नो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्या होगा, आई डोंट नो दैट, बट हमें ये पता है कि ये डेफिनेटली किसी न किसी का ग्राफ, कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो उस पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशंस हैं वी कैन कम टू नो फ्रॉम द x एक्सिस पे जितनी बार वो इंटरसेक्ट हो रहा है। तो x एक्सिस पे यहां पे इंटरसेक्ट हो गया 1 2 3 4 and 5, ओके। सो ये हो गया 5 प्लेस पे इंटरसेक्ट, यानी कि उसके कितने जीरोस हुए? 5। ये जो भी पॉलिनोमियल है, वी इवन डोंट नो द इक्वेशन, बट वी नो कि उसके सॉल्यूशन कितने होंगे? 5। जितनी बार भी वो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा वही उसका सॉल्यूशन होगा, ओके। So you have to just look for the x-axis. अब अगर एक ऐसा इक्वेशन है, ठीक है, ये भी पूरा पॉलिनोमियल x का है, तो यहाँ पे x एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट हुआ?
1 टाइम। एक्स एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट हुआ? 1 टाइम। ओके, सो ये उसका सॉल्यूशन। नाउ एक्स एक्सिस पे ही तुम्हें देखना है। ओके, नाउ ऐसे हम कोई भी पॉलिनोमियल का निकाल सकते हैं। अगर तुम्हें ग्राफ पता हो, सो फ्रॉम द ग्राफ वी कैन कम टू नो कि हाउ मेनी जीरोस इट विल हैव। अब हमें अगर इस चैप्टर में ये जो टॉपिक मैंने बताया, फर्स्ट टॉपिक ग्राफ से जीरोस निकालने वाला, वो 1 मार्क में पूछते हैं और इसमें तुम्हें ग्राफ नहीं बनाना होता, ग्राफ क्वेश्चन में ही दिया होता है। ओके, सो इन दिस चैप्टर देयर विल नॉट बी अ टॉपिक जिसमें तुम्हें ग्राफ बनाना है, प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ वाला टॉपिक नहीं होगा। सो इसमें ग्राफ बनाने का नहीं आएगा, हमें सिर्फ ग्राफ दिया होगा और जीरोस ही फाइंड करने, नंबर ऑफ जीरोस and in some cases value of zeros also. Okay, that I'll tell you how to do. Now we can start. Okay, so now exercise 2.1. Okay, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक, ये फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज ऑफ ग्राफ। एक्सरसाइज 2.1 जो है वो भी ग्राफ की होगी, दैट वी विल टेक इन द नेक्स्ट पार्ट, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अभी तक के लिए ये पार्ट में अच्छे से आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग कि ग्राफ क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को क्या बोलते हैं और नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। ओके, सो दिस 3 थिंग्स वी कवर्ड इन दिस पार्ट।